आज जिस टीवी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ये इंटेक्स का 32 इंची का टीवी है। एलईडी टीवी है जो कि आप देख भी सकते हो। ये इसका मेन बोर्ड है और ये बैकलाइट इन्वर्टर है। ये हमने अभी इसमें रिसेंटली कनेक्ट किया है आज ही, क्योंकि इसका जो ये वाला आईसी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा दूँ। जो ये बैकलाइट का इसमें आईसी लगा हुआ है ये खराब हो चुका है, ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर ये बैकलाइट का इन्वर्टर लगाया है। अब इन्वर्टर का मैं आपको काम बता दूं, इन्वर्टर का काम होता है बेसिकली हमारी एलईडी टीवी की बैकलाइट को ड्राइव करना। और इस टीवी के अंदर नो बल्ब यानी नो एलईडी 3 वोल्ट, ईच एलईडी 3 वोल्ट, उसकी इसके अंदर 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं, यानी कि इसको टोटल चाहिए 54 वोल्टेज उसको ऑपरेट करने के लिए। अब कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 9 एलईडी लगी हुई है, 3 वोल्ट एक का है तो 9 तिया 18 और वो 9 तिया 18, ठीक है। 18 इसके अंदर आज जिस टीवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये एक इंटेक्स का 32 इंच का एलईडी टीवी है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मदरबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एक ये बैकलाइट का इन्वर्टर लगा हुआ है। अब ये बैकलाइट का इन्वर्टर हमें इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इसका जो ये बैकलाइट का आईसी है, बैकलाइट सेक्शन का, जो इसको इतने सेक्शन को रन कराता है वो खराब हो गया है। अब क्योंकि ये खराब हो गया तो हमें यहाँ पर ये इन्वर्टर लगाना पड़ा। इस इन्वर्टर से हम इसकी जो बैकलाइट है वो 54 वोल्ट की है, उसको ड्राइव कर रहे हैं, जो कि इजीली ड्राइव हो रही है। किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी हीटिंग का इशू उसके अंदर नहीं आ रहा है और ना ही इस बोर्ड के अंदर, ना ही इस इन्वर्टर के अंदर कोई हीटिंग का इशू आ रहा है। अब इसको हमने कनेक्ट किस तरीके से किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 तार हैं। मैंने अभी आपको बताया अभी, यहाँ पर एक ये ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का और ये रेड कलर का, जिसमें कि रेड कलर वाला 24 वोल्ट का है, ब्लैक वाला ग्राउंड का है, ब्राउन वाला 12 वोल्ट का है और ऑरेंज वाला ये हमारा बैकलाइट इनेबल का है। अब मैं आपको बता दूं, जो 24 वोल्ट का कनेक्शन है ये हमने सिर्फ इस इंडक्टर में दिया है और इंडक्टर के थ्रू होते हुए ये करंट इंड्यूस होकर के सिर्फ मॉसफेट के पिन पर जा रहा है, मॉसफेट के पास जा रहा है। और उसके बाद ये जो हमारा 12 वोल्ट और ग्राउंड है ये हमारे इस इन्वर्टर बोर्ड का जो ये आईसी है जो पल्स प्रोवाइड करता है मॉसफेट को, सिर्फ इसको जा रहा है। और उसके बाद ये हमारा ऑरेंज वाला वायर जो बैकलाइट इनेबल के काम में आता है, ये हमारे इस इन्वर्टर बोर्ड को इनेबल करता है, इस आईसी को काम करने के लिए रेडी करता है, ताकि ये हमारा जो इन्वर्टर है ये अच्छे से वेल सफिशिएंटली काम करता रहे। और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सफिशिएंटली काम करता रहे, उसके लिए हम 24 वोल्ट सिर्फ इस इंडक्टर में देते हैं, ताकि करंट इंड्यूस होकर के सिर्फ मॉसफेट के पास जाए और मॉसफेट से ड्राइव होकर के सीधा हमारी बैकलाइट को ड्राइव करे, जिससे कि हमारे इन्वर्टर बोर्ड में कोई भी किसी भी तरीके की ना कोई हीटिंग का इशू आता है और ना ही कोई वोल्टेज ड्रॉप का इशू आता है। हमारे इस इन्वर्टर में या किसी भी इन्वर्टर में जो 12 वोल्ट से ड्राइव होता है उसके अंदर आप इंडक्टर का एक पॉइंट कट करके उसको आप 24 वोल्ट दे देंगे तो वो आपका 55 से 60 वोल्ट से 65 वोल्ट तक की आपकी बैकलाइट को इजीली ड्राइव कर देगा और वो जरा भी हीट नहीं होगा, क्योंकि उसको बैक साइड से ही काफी सफिशिएंट करंट मिल रहा है। इसलिए हमने ये 24 वोल्ट सीधा इंडक्टर में दिया है। एंड इस वाले कैपेसिटर पे जो ये 12 वोल्ट और ग्राउंड का वायर लगा हुआ है ये सिर्फ इस आईसी को, इस सर्किट को रन करने के लिए है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस वाले इंडक्टर के अंदर ही, यानी इस वाले बैकलाइट इन्वर्टर के बोर्ड का जो इंडक्टर है सिर्फ इसका ही नहीं, आप कोई भी बैकलाइट का इन्वर्टर लगा लीजिए, उसका आप इंडक्टर लगा होता है। हर एक बैकलाइट के बोर्ड में, बैकलाइट इन्वर्टर में इंडक्टर लगा होता है। आप उसके इंडक्टर की एक पिन को लेकर के सीधा उसके अंदर आप 24 वोल्ट, 25 वोल्ट, 26 वोल्ट जो आपका मिनिमम हो सकता है, जो आपके मेन बोर्ड से मिनिमम आ सकता है, वो आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद ये मॉसफेट पल्स के साथ में उसको इंक्रीज कर देगा जितना भी बैकलाइट को चाहिए होगा। एंड अब हम बात कर रहे हैं कि हमने इसके अंदर ये जो 4 वोल्ट का हमने ये 24 वोल्ट, 12 वोल्ट ग्राउंड और ये इनेबल जो हमने ये दिया है, ये बोर्ड में हमने कहाँ से दिया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने ये तो हमेशा देखे ही होंगे, और एक ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, और हमारी भाषा में इसको लोकल भाषा में कहते हैं चॉपर ट्रांसफार्मर। इसके अंदर ये 4 पिन होती है जिसमें 2 ग्राउंड होती है, एक 12 वोल्ट के लिए होता है और एक 24 वोल्ट के लिए होता है। और ये जरूरी नहीं कि ये 24 हो, 12 वोल्ट हमेशा फिक्स रहती है, और फीडबैक भी हमेशा जो ये PWM सप्लाई होता है ये 12 वोल्ट से ही लेता है, लेकिन ये कभी फिक्स नहीं रहता है। इसमें कभी 1, 2 या फिर 3 वोल्ट का भी वेरिएशन आ सकता है, अप में भी और डाउन में भी, तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है। तो हमने यहाँ से 24 वोल्ट लिया है। अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो 24 आए, 25 आए, 26 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी बैकलाइट को डायरेक्टली ड्राइव करेगा, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, और हमारे इन्वर्टर बोर्ड को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो ये हमारा 12 वोल्ट और ग्राउंड जो कि बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल क्लियर है, ये हमारे इस वाले सेक्शन को, जो ये आईसी का सेक्शन है, इसको रन करने के लिए है, जो कि सफिशिएंटली उसको रन करेगा। एंड उसके बाद चौथे वायर की हम अगर बात करें जो बैकलाइट इनेबल का है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, जो ये आईसी लगी हुई है, इस आईसी के पास यहाँ पर इस बोर्ड में नीचे की तरफ एक PWM का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। वहां पर एक टेस्ट पॉइंट है PWM का, वहां से हमने बैकलाइट इनेबल का जो पॉइंट है वो ले लिया है। अब इसी के साथ मैं आपको एक जरूरी चीज और बता दूं, जो कि ज्यादातर हर एक बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड के अंदर होती है। मैं अगर काफी पास से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, एंड ऊपर की तरफ एक आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 200 MA 200। अब इसी के साथ मैं आपको एक ये इम्पोर्टेंट चीज जो दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना बहुत सारे जंपर के लिए स्पेस बना हुआ है, ये वाले कुछ जंपर के लिए स्पेस बना हुआ है, एंड आप देख सकते हो इसके अंदर ये 2 जंपर मैंने लगाए हुए भी हैं। अब इसमें किस जंपर से कितना करंट इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, या जो हमारा आईसी है वो कितना अपना पल्स को चेंज करेगा, किस तरीके से वो आगे हमारी बैकलाइट को ड्राइव करेगा, कितना करंट वो हमें आगे प्रोवाइड करेगा, वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये J1, J2, J3, J4, J5, J6 हर एक के साथ में रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है और वो कितने करंट को इंड्यूस करके आगे भेज देगा, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे ये 30 मिली एम्पियर है, ये 60 मिली एम्पियर, 80, 100, 100, 100, 200, 200। तो आप देख सकते हैं अभी ये 54 वोल्ट ड्राइव कर रहा है, तो जिस हिसाब से यहाँ पर ये दिए हुए हैं, आप इसके अंदर यहाँ पर और भी करंट दे करके और इससे आराम से 80 to 85 तक इसको ड्राइव कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये मेरे एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। और मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट एक ये भी है कि चलते हुए टीवी में, यानी कि जब हम इसको बैकलाइट को हम ट्राई कर रहे हो, जब हमारा बैकलाइट जल रहा हो, तो उस समय अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या ये काम करेगा, हमारी बैकलाइट बंद हो जाएंगी, चलती रहेंगी, क्या रहेगा, तो वो भी हम जल्दी ही अपने चैनल पे डालेंगे। लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सल इन्वर्टर बोर्ड होता है, तो इसको आप किसी भी टीवी में अपने तरीके से लगा सकते हैं, करंट को अपने तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये इतने सारे जंपर आपको देखने को मिलते हैं। एंड देख सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करंट बढ़ाया भी है, क्योंकि ये बेसिकली जब इसको ड्राइव कर रहा था तो ये 51 वोल्ट ले रहा था, तो हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा करंट बढ़ाया ताकि ये 54 to 55 यहाँ पर इजीली आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला वीडियो है ये पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।